के मंगल प्रभात में आज ऐसा सुंदर आयोजन रखा गया कि जो है जीव दया, गौ माता का रक्षण करना। घर के अंदर अपने बाल बच्चों का तो करते ही हैं, लेकिन परमात्मा के शासन के अंदर ऐसे अनुष्ठान हैं। पूर्व में भी कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत के द्वारा प्रतिबोधित कुमारपाल महाराजा ने 18 देश के अंदर इस प्रकार की हमारी पढ़ा बजाया था और जैन शासन की उन्नति हुई थी। कितने ऐसे ही दानवीर झगड़ू चाहे इस भारत भूमि पर, और ये परमात्मा का शासन इन दानवीरों के द्वारा चलता है। और अबोल प्राणी के लिए जो घोषणा की गई है, जो आपके सामने स्कीम रखी गई है, वो अनुमोदनीय है। पहले के जमाने में क्या होता था, घर पर काऊ बांधी जाती थी, बराबर। और आज आप घर पर क्या बांध रहे हो, कार, बराबर। पहले के जमाने में काऊ इसलिए बांधी जाती थी कि रात्रि के समय में अगर अच्छा कोई स्वप्न आए सुंदर, तो उनके कानों में कहने का विधान है। और अब कार बंदी है, क्या कहना, किसको कान में जाकर के कहना। कितना जमाना बदला है। एक जीव की हिंसा के लिए कुमारपाल महाराजा ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे जीवन के अंदर एक जीव हिंसा हुई है, उसका प्रायश्चित हेमचंद्राचार्य भगवंत ने दिया कि आपको एक जिनालय का निर्माण करना है। और इतना सुंदर जिनालय का निर्माण, भव्य मंदिर आज इस भारत भर की भूमि पर अड़िखम खड़ा है, तारंगा तीर्थ, जिसका नाम दिया है मूषक विहार। कुमारपाल महाराजा जब जंगल में थे, अवधूत के वेश में थे, महाराणा प्रताप भी उस वक्त अवधूत के वेश में थे, और दोनों का मिलन हुआ था। एक झाड़ के नीचे बैठे हुए थे और एक चूहा किसी अज्ञानता के कारण मर चुका, उसका प्रायश्चित दिया। जो संपत्ति मिली है, उस संपत्ति का सदव्यय करना है, नहीं तो धन की 3 गति है, दान दे दो, भोग और नाश, बराबर। दान देकर कभी सोना नहीं और देकर कभी रोना नहीं। अगर संपत्ति को अगर आपने बैंक में रखा है ना, तो क्या हो जाएगी संपत्ति आपकी, क्या हुआ। अरे बैंक में जमा करते हो ना, पैसे डालते हो, तो क्यों संपत्ति बढ़ती है, क्यों ब्याज मिलता है। आप संपत्ति को भूल गए, बराबर। लेकिन उसी संपत्ति को अगर आप सुकृत के क्षेत्र में 7 क्षेत्र के अंदर उसका वपन किया है, तो वह लक्ष्मी अक्षत बनेगी। और अपने स्वयं के लिए अगर उसका उपभोग किया, उसका नाश हुआ है, आपने भोगा है, वो भोग हुआ। और अगर अग्नि में डाल दिया तो क्या होगा, क्या करना आपको। आपके पास जो संपत्ति आपको मिली है, पुण्यानुबंधी पुण्य की लक्ष्मी मिली है, क्योंकि जैन कुल में जन्म मिला है, ये महान पुण्योदय है। कई भवों की आराधना और साधना और उसका पुण्य का बैलेंस इतना एकत्रित हुआ कि उसकी बदौलत ये इतना महान मनुष्य भव मिला है। तो मनुष्य भव को सार्थक करना है। इन पशुओं को, अबोल पशुओं को, जो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, कोई भव के अंदर ऐसा कर्म किया है और उसकी बदौलत है कि आज ये बोल नहीं पाते हैं। अपने को जो शक्ति मिली है, मन वचन काय की 5 इंद्रियों की जो पटुता मिली है, उस इंद्रियों का और धन का सदव्यय इन मार्गों के ऊपर किया है, तो समझ लेना चक्रवर्ती ब्याज सहित दुगुना मिलेगा। तभी वो आपकी संपत्ति सार्थक बनेगी कि आपने ऐसे क्षेत्र के अंदर, और इतना सुंदर माहौल, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखो आप, और इतना अथक प्रयास से आप लोग जो मिल करके हाट पिपलिया पूरे गांव के जितने भी
सदस्य हैं, मेन तो आप यही, मेन खिलाड़ी आप हैं, लेकिन आपका पीठबल बहुत मजबूत है, अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन पवन भाई के पीछे पीठबल बहुत बड़ा है और उनकी बदौलत इनके अंदर इतना साहस है, इतना धैर्य है, और वे कैसे भी करके हमारे पास आए सुबह कि साहिब हमारे साहब आपको पधारना है। सच बोलूं, एक सेकंड के लिए मेरा मन थोड़ा, लेकिन इनकी भावना और इनकी आंखों में आंसू मैंने देखा, मैंने कहा जीवों के प्रति कितनी करुणा की भावना, कितना दया, कितना वात्सल्य, कितना प्रेम। और भगवान वो ही कहते हैं कि अगर आप इन पशुओं की सेवा करते हो तो मेरी सेवा के बराबर है। और इनके इस प्रकार के भाव को देख करके, वैसे भी हाट पिपले वासियों के भाव बहुत है, ये भावों की कमी यहाँ हाट पिपला में नहीं है। हमारे जितने भी मेहमान आए हैं वो एक ही कहते हैं, महाराज साहब हम सब दूर जाते हैं, सब दूर महाराज साहब के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन एक हाट पिपलिया के अंदर ऐसा भावों का हमको सौगात मिला है कि इन भाव को हम बोले नहीं सकते हैं, क्योंकि गुजरात महाराष्ट्र के अंदर पैसे मिल जाएगा, लेकिन आपके जैसी भावना, आपके जैसी दया और आपके जैसी मिठास। जलेबी देखी आपने? जलेबी कैसी होती है? स्वयं को क्या देती है, वो दूसरे को क्या देती है, लेकिन वो स्वयं उलझी हुई है। अब ठंडी के मौसम में आप क्या लेंगे सुबह सुबह? अपने मालों का प्रसिद्ध है, वो स्वयं उलझी हुई है और दूसरों को मिठास देती है। बस अपन भी अपने जीवन के अंदर, टाइम बहुत हो चुका है, बस आप भी इसी तरह अपनी भावनाओं को रोके बिना भावनाओं को प्रज्वलित करते रहना, क्योंकि आज नूतन वर्ष है और उसके मंगल प्रभात में इतना सुंदर कार्य जीव दया का। तो मैं आपसे एक प्रेरणा देना चाहती हूँ कि आप जो कुमारपाल महाराजा के यहाँ 11 लाख घोड़े थे, बाकी के प्राणी तो बहुत सारे थे, 18 देश के अंदर उन्होंने हमारी परिवर्तन किया है। कोई उनके राज्य के अंदर मारी शब्द नहीं बोल सकते थे। आप बोलते हो ना मिस कॉल मारो, बोलते हैं ना अपन, कैसी भाषा होनी चाहिए चेंज स्कूल में जन्म लेने के बाद। दीपक, अपन क्या कहते हैं आप? दीपक बोलो, कितना अंतर है, जलाना है कि प्रगटाना है? कितना अंतर है, भाव के अंदर अंतर आ जाता है। तो कुमारपाल महाराजा के 18 देश के मालिक थे, आप 18 कंपनी के मालिक हो। कितने देश के मालिक हो आप? कौन भाई? आप अपने घर के मालिक हो क्या? हाँ, सब सुनते हैं आपकी। ये स्थिति परिस्थिति ऐसी वर्तमान काल के अंदर कि घर के अंदर 4 व्यक्ति है ना, चारों 4 दिशा में है, लेकिन कुमारपाल महाराजा का ऐसा पुण्य था कि 18 देश के अंदर उन्होंने हमारी प्रवर्तन किया था। कोई व्यक्ति मार शब्द नहीं बोल सकता था, और अपन कैसे शब्द का यूज हो जाता है। तो जैन कुल में जन्म लेने के बाद कम से कम अपनी वाणी के ऊपर इस प्रकार का कंट्रोल होना चाहिए। और जितने भी प्राणी हैं, उनके पास जितने भी घोड़े थे, उन सबको पानी कैसा वपराते थे? ऐसी व्यवस्था इस गौशाला के अंदर जीव दया का जितना पालन होगा ना, तो उनके ऐसे आशीर्वाद मिलेंगे कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आगे से आपके पास संपत्ति आएगी, क्योंकि उनकी दुआ अंदर से। इन पशुओं को पानी अगर वपराना है तो पानी कैसा? आपने इतने सारे नौकर को रख रखे, आप बोल रहे कि हम 5 बजे में आता हूँ, सारी सफाई रहती है, बात बराबर है आपकी। अगर आप इन लोगों को इतना बोलोगे कि जितना भी पानी अगर सुबह यूज करना है, मात्र उसको छानना है, ये सबसे बड़ी जीव दया है। और अगर पानी छना हुआ वापरेंगे तो एक डॉक्टरों का भी कहना है, वैज्ञानिकों भी कहना है कि भाई उसके अंदर पानी छना हुआ वापरते, क्यों वापरते आप? हाँ, आपकी क्या है कि भाई अपने शरीर में कीटाणु प्रवेश नहीं करे। इन वैज्ञानिकों ने अभी घोषणा की है कि पानी के अंदर जीव है, पहले ये नहीं मानते थे।
लेकिन जब इन्होंने अपने यहाँ से शास्त्र लेकर के रिसर्च किया तब उन्होंने बताया कि पानी की एक बूंद के अंदर 36,450 जीव है, लेकिन हमारे भगवान ने लाखों वर्ष पहले बता दिया था पानी की एक बूंद में असंख्य जीव है। उन्होंने तो मात्र इतनी घोषणा की है। हमारे भगवान ने केवल ज्ञान के अंदर जो कुछ देखा है वो सत्य है, 100% सत्य है, और श्रद्धा है कि हमारे भगवान ने जो कहा है वो सत्य है, क्योंकि पानी की एक बूंद के अंदर असंख्य जीव है। आप बाहर गांव जाते हो, पानी लेके जाते हो साथ में, ये क्या लेके जाते हो? पानी किसमें लेके जाते हो? बाहर से खरीदते तो वह क्या है, वो कितने दिन की है वो? अलगण पानी है, अलगण पानी है। कम से कम आप श्रावक हो के बनिए हो, ये बोलो पहले आप, ये नक्की करो, हम श्रावक है कि हम बनिए हैं? तो श्रावक हो आप, पक्के श्रावक हो के कच्चे? जो पक्के हैं तो 20 लरी का पानी चलता है। कैसा पानी होता है वो? बासी अलगण पानी होता है। तो कम से कम आप अपने घरों में भी, अपने दुकान में भी, अपने ऑफिस में भी इतना होना चाहिए कि पानी छान कर पीना, और इनको भी बनती कोशिश पानी कैसा देना, पानी सिर्फ एक कपड़ा लगाना करना कुछ भी नहीं है। इतना आप सब इतनी व्यवस्था कर रहे हो तो इतना सभी व्यवस्था कर रहे हो तो अपने परमात्मा की आज्ञा का पालन होगा। और बहुत मुझे प्रसन्नता हुई इन पशुओं को देख करके कि आप किस तरह से इनकी सेवा भक्ति और उपासना करते, तो ही आज ये शासन 18,000 वर्ष तक परमात्मा वीर का शासन चलने वाला है। इन्हीं जबरू के द्वारा, इन्हीं भामाशाहों के द्वारा, इन्हीं वस्तुपाल और तेजपाल के द्वारा ये शासन आज 18,000 वर्ष तक परमात्मा का शासन चलने वाला है। इसके बदौलत श्रावक श्राविका और साधु साधी से ऐसे चतुर्विध संघ के अंदर और ऐसे जैन शासन के अंदर अपनी एंट्री हो चुकी है। तो आप अपने आप के अंदर अहो भाग्य सौभाग्य मानो, मैं कितना पुण्यशाली हूँ, है कि नहीं? आप पुण्यशाली? क्या कमी है बोलो, आपको किसकी कमी है? लेकिन थोड़ा सा कमी होता है, थोड़ा सा कम, कुछ कमी दिखती है, अपना चेहरा कैसा हो जाता है? माय कहाँ हो जाता है, मायूस होता है। क्यों? इतनी सारी 5 इंद्रियां अपने को मिली है, एक इंद्रिया भी एक ही नहीं है। और इनको देखो बेचारों को, कोई पूर्व भाव के अंदर जो जीव मिली थी, जो रसनेन्द्रिय मिली थी, उसका अगर दुरुपयोग किया है तो दुर्गति के अंदर इस प्रकार की सजा मिलेगी। यहाँ 1 मिनट की भी रेस्ट मिलने वाली नहीं है। तो अपने को 5 इंद्रियों का सदुपयोग करना है, इन प्राणियों का की दया करना है, और जिसके पास जितनी शक्ति है जरूर इस वक्त इन प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयास तो बहुत है, करने वाले भी हैं, लेकिन दान दाता हो भी तैयार हैं। अब कमी किस बात की है बोलो पन भाई, कितनी आता है कि नहीं पैसा आगे से? माता जी खूब दान आता है, खूब दान आता है, दान सब दूर से आता, पूरे हिंदुस्तान, क्योंकि आपकी इस प्रकार की व्यवस्था है। व्यवस्था अगर सुचारू रूप से रहेगी और आपकी इस प्रकार का योजना रहेगी तो पैसे आगे से आएंगे। इस प्रकार अच्छी तरह से देख करके प्रसन्नता हुई है। नूतन वर्ष के मंगल प्रभात में इस प्रकार का जी दया का काम और जीवों के प्रति दया के भाव रखना और अपने जीवन का आत्म कल्याण करना, ये हम कभी साधु भगवान के सामने बोलते नहीं है, अपमान गौशाला का विषय था माता जी, इसलिए मैंने आपकी भावना और